एक तरफ कोडेन सिरप केस से सपा का नाम जुड़ने से सियासत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली प्रदूषण के एक सवाल पर समाजवादी पार्टी के ही नेता आर.के. चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो एक और सियासी विवाद का कारण बन गया है। बीजेपी ने आर.के. चौधरी के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया है। क्या है वो बयान? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। तो उल्टा हुआ ऐसे लाशें जलती हैं। और हमारा त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नहीं ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। सुना आपने, मुद्दा दिल्ली का प्रदूषण था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी के इस बयान ने पूरा माहौल ही बदल दिया। सवाल समस्या पर था, लेकिन जवाब में सपा नेता ने जिम्मेदार हिंदू परंपरा, त्योहार और आस्था को बता दिया। अब ये महज सियासत है या वो रवायत जो सिर्फ मुद्दों के समाधान के नाम पर सियासी घमासान छेड़ देता है, ये तो आर.के. चौधरी ही जाने। लेकिन उनके इस बयान ने दिसंबर की कड़ाके की ठंड में एक बार फिर सियासी गलियारों में गर्मी ला दी थी। सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स से तहत करते हैं। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। समाजवादी पार्टी टीएमसी हैज ओनली वन पहचान, हिंदू आस्था का अपमान। हिंदू को दो गाली so that you get vote bank की ताली। This has become समाजवादी पार्टी's प्रणाली। It shows they are not serious about this issue and they want to communalize even such issues like air pollution। होलिका दहन को लेकर सपा सांसद आर.के. चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी आर.के. चौधरी के नजरिए को सही ठहराते हुए आर.के. चौधरी और एनटीजी के विचारों को एक समान बताया गया है, जबकि यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण इस पर तीखा पलटवार करते हुए एक बड़ा और गंभीर सवाल उठा देते हैं। देखिए, आपको याद होगा दीपावली में हम लोग जब आतिशबाजी करते थे आज बचपन में, तब कभी भी आर्टिफिशियल आतिशबाजी नहीं थी। एनटीजी ने जब ये आतिशबाजी का को जब अध्ययन किया, इससे पोल्यूशन फैला दिल्ली में या कहीं पे भी, तो आज इस आतिशबाजी पे बैन हो गई। इसी प्रकार से प्रदूषण फैलाने वाली कोई भी चीज को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल का सिस्टम सनातन धर्म में क्यों किया गया, इसीलिए किया गया। तो आर.के. चौधरी जी ने अगर कुछ कहा है तो निश्चित रूप में उनके विचारों से एनजीटी के विचार मिलते हैं। फिर आपको प्रदूषण दिखना शुरू हो जाएगा। शादी में जो अग्नि के साक्ष लेकर के फेरे होते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा प्रदूषण यज्ञ में। आर.के. चौधरी जी, सपा के ऐसे नेता, आप लोग जो ये बार बार समाज में बंटवारा डालने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये सब लोग समझते हैं ये ना राजनीति के लिए अच्छा है ना राजनीति के लिए अच्छा है। हम इसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। पूरा देश इसके खिलाफ है। पूरा देश हमारा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करता है। आर.के. चौधरी के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि प्रदूषण के मूल कारण कई सारे हैं। ज्यादातर तो गाड़ियों और धूल को माना जाता है। खुद दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि दिल्ली में 70% से ज्यादा प्रदूषण का कारण धूल, वाहनों का उत्सर्जन और ठोस कचरे का जलना है। लिहाजा इन समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय आर.के. चौधरी ने हिंदू परंपराओं को जिम्मेदार बताना ज्यादा जरूरी समझ लिया। लिहाजा इस पर सवाल उठना भी लाजमी है। जब दिल्ली के प्रदूषण का 74% कारण नियंत्रण में है, तो भी हिंदू परंपराओं को जिम्मेदार क्यों ठहराया गया? क्या ये बात आर.के. चौधरी को नहीं पता है कि उनकी इस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना हो सकती है? क्या आर.के. चौधरी ऐसे बयान देकर महज चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सभा की ओर से सनातन परंपराओं पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर रामचरितमानस तक सभा के बयानों ने सियासी संग्राम छेड़ दिया था।
अगली खबर भी यूपी की है। यूपी में साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एसआईआर किया, उसके चलते पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। यूपी के सियासी हलकों में एसआईआर को लेकर बयानबाजी की बयार जारी है। माना जा रहा है कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वोटिंग लिस्ट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। इसी बीच 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की पुनरीक्षण के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची में मतदाताओं की संख्या को लेकर हुए बड़े बदलाव की जानकारी सामने आई है। जहां पुनरीक्षण के बाद 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, वहीं पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट में 1.81 करोड़ नए नाम जुड़े भी हैं। पुनरीक्षण के बाद पिछली मतदाता सूची की अपेक्षा नई सूची में 40,19,558 यानी 3.269% मतदाता बढ़े हैं। काटे गए नामों में मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 53,67,410 डुप्लीकेट मतदाता शामिल थे। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिए लिथमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव बेहद अहम है। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव का असर सिर्फ 2026 में होने वाले पंचायती चुनाव पर नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। पुनरीक्षण के पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव के कुल मतदाता 12 करोड़ 29 लाख से ज्यादा थे। ये संख्या पुनरीक्षण के बाद बढ़कर अब 12 करोड़ 69 लाख से ज्यादा हो गई है। सबसे कम वोट कटने वाले जिलों में वाराणसी, मैनपुरी, महोबा, कुशीनगर और गाजीपुर शामिल हैं। पुनरीक्षण के बाद 18 से 23 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 5 लाख नए वोटर भी जुड़े हैं, जो पहली बार वोट देंगे। इनमें से 18 साल की उम्र वाले वोटरों की संख्या करीब 15,71,000 है। यूपी में पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होंगे, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले आई सूची से उन लोगों के नाम कटे हैं जिनका नाम 2 या उससे ज्यादा बार दर्ज मिला है। इन मतदाताओं के नाम पर और यूपी के पंचायती चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं। पंचायत मतदाता सूची में 90.76 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं जिनके नाम सूची में एक बार से अधिक थे। सत्यापन के बाद 53.67 लाख मतदाता के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसके साथ ही पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन को लेकर खास इंतजाम है। इस बार 79,857 पोलिंग स्टेशन और 1.99 लाख पोलिंग बूथ बनने वाले हैं। फर्जी वोटर्स को पकड़ने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे अब चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी होगा। एसआईआर की मदद से पंचायत वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग इस बात न्यूज़ 360 में अगली खबर, वीबीजी रामजी